ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। वैराग्य की वर्षा में बहुत दिनों से नहीं नहाए। वैसे तो रोज ही नहाना है, क्योंकि जब तक वैराग्य रूपी वर्षा में नहीं नहाएंगे और सिर्फ आत्मा की ही बातें करते रहेंगे तो जिस तीव्रता से काम होना चाहिए, जो बात कर रहे हैं अभी कि पुण्य के उदय से मनुष्य जन्म मिला, आर्य संस्कृति मिली, इस तत्व को सुनने को मिला, तत्व की रुचि भी हुई, लेकिन ऐसा तो अनंत बार किया। परमात्मा के समवसरण में भी जाके आए, वहाँ भी बहुत बहुत अच्छा लगा। परमात्मा की तारीफ की, समवसरण की तारीफ की, उनकी वाणी की, उनके वचनों की तारीफ की, सब कुछ अच्छा लगा। लेकिन उस वाणी को जो भीतर में उतारना चाहिए था वो उतारने का प्रयास नहीं किया। ऐसी यह वैराग्य की वर्षा, उसको हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बात को हमें बराबर समझकर उसी मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। क्योंकि अब यहाँ कह रहे हैं, हे आत्मन, इस संसार में तूने इस शरीर को ग्रहण करके दुख पाए व सहे हैं। इसी से तू निश्चय कर जान कि यह शरीर ही समस्त अनर्थों का घर है। इसके संसर्ग से सुख का लेश भी यदि मानेगा तो तू निरंतर संसार में ही भटकता रहेगा। कि जन्म मरण रूपी ऐसे देह, ऐसे शरीर अनंत बार ग्रहण किए और छूट गए पर्याय की अपेक्षा से, परंतु उसी में ये जो शरीर है, आज भी हम एक भव की, चलो आगे का पीछे का किसने देखा, लेकिन यदि इस भव की भी हम यदि बराबर तुलना करें तो ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है नाम कर्म की उदय से, तो उसके कारण इस संसार में, इस भव में हमने सुख कितना पाया और दुख कितना पाया, इसका यदि बराबर कैलकुलेशन करेंगे, उसका गणित बराबर हिसाब रखेंगे, तो यह जानने में आएगा कि सुख तो अल्पकाल के लिए और दुख तो बहुत काल के लिए प्राप्त हुआ। इस अपेक्षा से यह शरीर ही समस्त अनर्थों का घर है और इसके संसर्ग से सुख जो हमने अनादिकाल से मान रखा है, और अभी भी हम सुख किसको मान रहे हैं कि इस शरीर को अनुकूल सारी व्यवस्थाएं जुटा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। शरीर को गर्मी लग रही है तो एसी कूलर चला दिया, पंखा चला दिया। शरीर में वेदना है तो दवाइयाँ दे दी या कुछ इलाज करा दिया। तो सब कुछ हम जो सुख की अपेक्षा से व्यवस्था कर रहे हैं, इस शरीर को कहीं ना कहीं टिकाने के लिए ही कर रहे हैं। ये शरीर कुछ भी नहीं कह रहा है कि मुझे एसी चाहिए, मुझे दवाई चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि उसमें जो जानना निरंतर जिस ज्ञान स्वभाव के द्वारा हो रहा है वो उसका लक्षण ही नहीं है। यदि उसका लक्षण होता तो मृत्यु के बाद वो चिल्लाता, उसको जलाने जाते या कुछ भी कर लेते, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि अनुभव करने वाला जो तत्व है वो अपनी अज्ञान दशा की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से, इस देहात्म बुद्धि की वजह से शरीर को मैं मानकर उसी को टिकाने में और उसके सुख में अपना सुख मानकर अनादि काल से भव भ्रमण में भटक रहा है। इस बात को हमने कई बार सुना है, समझा है, लेकिन उसे अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया है। इसलिए कहा कि हे मानवो, कषायों को कम करके पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका पथ्य या हितकारी उपाय उत्तम निर्दोष सम्यक दर्शन है। अब यहाँ कह रहे हैं कि मात्र कषायों को कम करना इतना मात्र उपाय नहीं है, लेकिन पंचेंद्रियों के विषयों का जो सेवन
अनादि काल से जीव उसमें जो सुख बुद्धि कर रखी है जीव ने, कि 5 इंद्रियों के जो 23 विषय और मन के जो विकल्प, अब इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले बाहर के परिणाम, उन परिणामों में एकत्व करके जीव अपने आप को सुखी या दुखी मान रहा है, वास्तविक वो है नहीं, क्योंकि पुद्गल के परिणमन है। और उस पुद्गल के परिणमन में एकत्व करके अनादि काल से इस मिथ्यात्व और अज्ञान दशा की वजह से जीव भटक रहा है। इसलिए कहा कि यदि तुझे इन सबसे छूटना है तो एकमात्र उपाय, सर्वोत्कृष्ट उत्तम ऐसा उपाय निर्दोष सम्यक दर्शन ही है। निर्दोष सम्यक दर्शन का अर्थ है कि जब जीव निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव को पहचान कर अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का निर्णय करने के लिए भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा परद्रव्य पर भावों से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि को हटाकर इन्हीं 4 बुद्धि को अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने ज्ञान मात्र में एकत्व करने का, उसी में मैं मेरापना करने का और उसी अपने स्वरूप का, स्वभाव का कर्तृत्वपना, भोक्तृत्वपना स्वीकार करके अनंत काल के लिए जब अपने स्वरूप रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, यही एकमात्र हितकारी उपाय जीव के लिए सर्वोत्कृष्ट अभी करने योग्य है। यानी मनुष्य भव जो हमें प्राप्त हुई है और इसमें जो सुख के लिए हम जो बाहर दौड़ लगा रहे हैं, उस दौड़ से, उस दौड़ को सिमट कर निरंतर जो सुख स्वरूप ऐसा आत्मा, ऐसा जो मैं स्वयं हूँ, उसकी और अब दौड़ लगाने का हमें प्रयास करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ पता तो चल गया, लेकिन अब हम कछुआ चाल ही चल रहे हैं। अब यहाँ कछुआ चाल चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं ये कौन सा भव हो। 2000 सागरोपम का यदि आयुष्य पूरा हो जाए तो जीव फिर से निगोद में जाने की तैयारी में आ जाता है। अब मैं निगोद में जाऊं उससे पहले इस तत्व को किसी भी तरह से प्राप्त करके, जो हमें मिला है ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, अब उसके द्वारा अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव, यानी मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा ही हूँ, अन्य और मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसका यथार्थ टंकोत्कीर्ण निर्णय, यथार्थ श्रद्धान करके उस आत्मा के आधार पर अपना जीवन जीते हुए परद्रव्य और पर भावों से औदासीन्य वृत्ति प्रकट करके वहां से जल्द छूटने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और इसके लिए बार बार ज्ञानी पुरुष सर्वसंग परित्याग और एकांतवास का उपदेश देते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि शरीर की किंचित मात्र संगति ही सर्व दुखों का कारण है। ऐसा जानकर शरीर को फेंक देते समय हाथ की कलाई पकड़कर रोकने वाला ज्ञान यदि उपस्थित न होता तो कौन मुनि कृतज्ञ शरीर के साथ क्षण मात्र भी रहने की इच्छा करेगा? अर्थात कोई नहीं करेगा। जिस शरीर को अशुचि में बताया, हेय बताया, यानी मन वचन काया जो पुद्गल का परिणमन मात्र है, कर्मों के उदय से जिसकी क्रियाएं हो रही है, लेकिन उसको भी संपूर्णतः फेंकने जैसा नहीं है। यदि फेंकने जैसा होता तो मुनि वन विहारी जाते ही शरीर को फेंक देते, यानी सीधे से अनशन करके या जो अपन संथारा कहते हैं वहां करके मृत्यु को प्राप्त करते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी मन वचन काया का उपयोग करके इसी को साधन बनाकर निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव रमणता का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। जिस इस काया को यानी इस पुद्गल को परद्रव्य पर भावों में लगा रहे हैं, उसी का उपयोग अपने स्वद्रव्य स्वभाव के लिए करना है। यही एकमात्र मनुष्य जन्म की सफलता है। इसलिए इस बात को बराबर ध्यान में रखकर इस मनुष्य भव की सफलता को हमें प्राप्त करने का
प्रयास करना है। अब कह रहे हैं कि मित्रता, तप, व्रत, कीर्ति, नियम, दया, सौभाग्य, भाग्य, शास्त्राभ्यास और इंद्रिय दमन आदि ये सब मनुष्य के गुण क्रोध रूप महान वैरी से पीड़ित होकर क्षण भर में इस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार की तीव्र अग्नि से संतप्त होकर जल नष्ट हो जाता है। अनादि काल से जीव ने इन बाहर की क्रियाओं में ही धर्म मान रखा है और इस क्रियाओं से ही मित्रता करके बाहर तप, व्रत, कीर्ति, नियम, दया आदि के आधार पर या शास्त्राभ्यास और इंद्रिय दमन इन क्रियाओं के आधार पर, अब जैसे कहते हैं कि इंद्रियों को दमन करने से क्या होता है, जैसे किसी स्प्रिंग को दबाते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वह स्प्रिंग डबल फोर्स से उछलती है। यदि सिर्फ बिना समझ से इंद्रियों का दमन कर लेंगे, इस भाव में ऐसे कषाय की मंदता भी उसके आधार पर हो सकती है और उससे हम संतुष्ट हो जाते हैं कि देखो कितनी कषाय कम हो गई, देखो कर्मों को कैसे स्वीकार कर रहे हैं, बिल्कुल राग द्वेष नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, बिल्कुल समतामय जीवन जी रहे हैं। बाहर से यह जो समता भाव नजर आता है वह वास्तविक सच्चा समता भाव नहीं है। बिना आत्म लक्ष्य से की हुई एक भी क्रिया आपको मोक्ष मार्ग में साधनभूत नहीं बनती है। इस बात का हमें विशेषता से ध्यान रखना है कि किसी भी पुण्य रूपी इन क्रियाओं का निषेध नहीं हो रहा है, लेकिन इन क्रियाओं में जो हमने धर्म बुद्धि स्थापित कर रखी है कि इन क्रियाओं से मेरी कर्मों की निर्जरा होगी, संवर होगा वगैरह, और इससे मैं मोक्ष के मार्ग तक चल रहा हूँ और मोक्ष में पहुंच जाऊंगा, ऐसी जो अनादि से विपरीत मान्यता जीव ने बना रखी है, अब हमको वहां से हटकर इन क्रियाओं के ही द्वारा मैं अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपनी आत्मरमणता में कैसे ज्यादा से ज्यादा रह सकता हूँ, और जब शुभ भाव आ जाए तो उसे हेय मानते हुए भले करें, उसका निषेध कहीं भी किया नहीं जाता है। तो अशुभ भाव से तो संपूर्णतः हटना ही है और शुभ भावों से शुद्ध की अपेक्षा से हटने का निरंतर प्रयास करना है। यथा योग्य अपने अपेक्षा से समझकर आगे बढ़ना है। यदि ऐसा पूछा जाए कि देवगति को प्राप्त देवेंद्रों को तो बहुत सुख होता है, तो फिर देवगति के सर्व जीवों को दुख सहन करने वाले क्यों कहा गया है? तो उसका समाधान यह है कि देवेंद्रों को इंद्रिय विषयों से उत्पन्न जो सुख होता है वह दाह उत्पन्न करने वाली तृष्णा देने वाला है, यानी आकुलतामय है। उसे वास्तव में दुख ही समझना चाहिए। जब देवलोक में जीव जाता है, जैसा चाहे वैसे सुख उसको प्राप्त होते हैं, जो चाहता है वैसा वो वहाँ प्राप्त बाहर विषय भोगों की अपेक्षा से कर सकता है। तो ऐसे पुण्य के उदय से जो सुख प्राप्त होता है, लेकिन वो दाह अग्नि के समान उसे दुख ही देने वाला होता है। और अंतिम समय में इतना सुख भोगने के बाद जब मृत्यु उसके नजदीक आती है, तब ऐसा अपेक्षा से व्यवहार से कहा जाता है कि गले की उसमें जो माला होती है वह मुरझाने लग जाती है, और कोई ऐसा कहते कि वास्तविक मुरझाती नहीं है, उसकी आंखों की रोशनी कम होने लग जाती है, जो भी हो। लेकिन जब उसे पता पड़ता है कि अब मेरा आयुष्य 6 महीने मात्र रह गया है, तो इतने जो सुख भोगे हैं, अब ये सुख मेरे सारे छूटने वाले हैं, ऐसा जो दुख भीतर से उसको प्रकट हो रहा है और जो आकुल व्याकुल हो रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कहाँ जाऊंगा, कैसी दशा होगी, ये सारे मेरे सुख भोग सब अब छूटने वाले हैं, ऐसे आकुल व्याकुल होकर वह देव निरंतर दुखी दुखी और दुखी ही होता है। इसलिए ऐसे सुखों को भी वास्तविक सुख मानना हमारे अज्ञानता का ही पोषण करने जैसा है। इस बात को बराबर सुनकर समझकर हर जीव को ऐसे बाहर के सुखों में सुख बुद्धि छोड़कर सुख स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ निरंतर उपयोग करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। और इसीलिए यही जो वैराग्य की वर्षा कराई जा रही है कि इसके द्वारा
अपने स्वरूप रमणता के लिए बाहर से जितने वैराग्य को पुष्ट करता जाएगा, संसार के प्रति औदासन्य वृत्ति को पुष्ट करता जाएगा, परद्रव्य पर भावों से हटते हुए स्वरूप रमणता का ज्यादा से ज्यादा प्रयास और पुरुषार्थ, एक नास्तिक की अपेक्षा से और एक आस्तिक की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से कहें तो जितनी आत्मरमणता होगी उतना परद्रव्य प्रभावों से छूटना होना ही चाहिए। यह उसका लक्षण है। इस लक्षण को बराबर सुनकर समझकर अपने जीवन को निरंतर आत्ममय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।